नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया खास देवरिया की इस वीडियो लाइब्रेरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं हमारे देवरिया के सबसे जाने माने हमारे भौतिक शास्त्र के प्रवक्ता रहे हैं, हमारे राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया के परम आदरणीय श्री हरदयाल सिंह होरा जी, जिसे हमारा पूरा देवरिया जनपद एचएस होरा सर के नाम से जाना जाता है। और व्यक्तिगत रूप से मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज रविकांत मन त्रिपाठी, मैं आपका स्टूडेंट भी रह चुका हूं जब मैं सरस्वती विद्या मंदिर में अध्ययनरत था। और आज ये सौभाग्य मिला है कि आदरणीय सर यहाँ पे उपस्थित हैं। और सर, हम आपसे थोड़ा सा 2-3 विषयों पे जानकारी चाहेंगे। हम यहाँ पहुंचे हैं सर एक चीज नोट करने के लिए कि आप लगभग पिछले 40 सालों से अधिक समय तक आपने सेवा दी है और लगभग 25 से 30 सालों का आपने सेवानिवृत्ति के बाद का अनुभव लिया हुआ है सर। तो ये जो 50 सालों में सर फिजिक्स में जो चेंज आया है, अभी का जो फिजिक्स है और आज के 50 साल पीछे का जो फिजिक्स है सर, इसमें क्या चेंज आया, इसको हम कैसे? नहीं, बहुत चेंजेस आए हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो जो हम लोग पहले हायर क्लासेस में बच्चों को बताया करते थे, अब वो इस लोअर सेक्शन में ही हमको बताना पड़ता है। और बच्चे कंसेप्ट नहीं उनको क्लियर होता है, पर्टिकुलरली फिजिक्स का। लेकिन फिजिक्स में कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, और बिना कंसेप्ट के वो बच्चा न थ्योरी जानता है न न्यूमेरिकल लगा सकता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो मैथमेटिकल पार्ट है फिजिक्स का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बच्चा मैथमेटिकल पार्ट को अवॉइड करता है। थ्योरेटिकल पार्ट को वो कर सकता है, लेकिन जब मैथमेटिकल पार्ट उससे पूछा जाता है तो ही इज़ नॉट, कोई क्वेश्चन उससे पूछा जाता है तो वो अगर कंसेप्चुअल है, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट। सर, जो आजकल के जो टीचर्स हैं, जो हम लोग के एज ग्रुप में हैं, मतलब 30 to 40 के एज ग्रुप में जो टीचर्स हैं सर, उनके लिए सर क्या सजेशन देना चाहेंगे? वो अपनी टीचिंग स्टाइल को कैसे पॉलिश करें ताकि वो ज़्यादा बेहतर दे पाएँ सर? मुझे तो लगता है कि उनको हमेशा अपने सब्जेक्ट के पर हमेशा उसको पढ़ते रहना चाहिए, और उस पर नोट्स बनाते रहना चाहिए, और उसको खुद पढ़ते रहना चाहिए। आप अगर नहीं पढ़ेंगे, डेली नहीं पढ़ेंगे उसको, तो आप बता नहीं पाएंगे। आप आएंगे क्लास में, आप बहुत सी बातें नहीं बता पाएंगे। आपको डेली वो पढ़ना पड़ेगा जो पढ़ाना है आपको। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि सर ने बताया कि कभी भी किसी भी सफलता के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तब तक नहीं। मुझे जो पढ़ाना होता है वो डेली मैं पढ़ता हूँ। क्या बात है सर। मैं डेली पढ़ता हूँ, उसको बार बार पढ़ता हूँ, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करता हूँ, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करता हूँ, तब मैं बता पाता हूँ, नहीं तो नहीं बता पाता। क्या बात है, कितने बड़े गौरव की बात है कि आज हमारे आदरणीय सर 80+ की एज में हैं, और सर ने बताया कि आप डेली पढ़ते हैं और तब जाके पढ़ाते हैं। तो निश्चित रूप से सर इसके लिए तो एक ह्यूज अप्रिशिएशन होना चाहिए। और सर, एक दूसरा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आ रहा था कि सर आजकल के बच्चे जो फिजिक्स को बड़ा लाइटली ले रहे हैं, जबकि मुझे जहाँ तक जानकारी है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो फिजिक्स है सर, ये आगे इंजीनियरिंग में या मेडिकल में जहाँ कहीं भी जाना चाहें, ऐसा साइंस का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो। चाहे वो मेडिकल पार्ट हो, चाहे वो मैथमेटिकल पार्ट हो, चाहे इंजीनियरिंग का पार्ट हो, फिजिक्स जो है प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप कोई उससे फायदा आपको। और सर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे बच्चों को ज्यादा फोकस होने की आवश्यकता पड़ती है? अगर आपकी मैथमेटिकल टूल्स सर फिजिक्स के लिए, मैकेनिक्स सर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑसिलेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेव्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ दीज थिंग्स आर क्लियर टू द स्टूडेंट, तो उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी होगी। अगर सर हम चैप्टर वाइज अगर बांटना चाहें कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, मैग्नेटिज्म्स हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, तो इस तरह के क्या चैप्टर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं सिलेबस को कि ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ बांट सकते हैं क्या हम लोग? वेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मैथमेटिकल टूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेमीकंडक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सर
तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स हमारी धरती का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लाइटली नहीं ले सकते, और जैसा कि आदरणीय सर ने और मोस्टली जो चीज़ें हैं वो फिजिक्स से रिलेटेड हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में जितनी चीज़ें हम लोग देखते हैं दे ऑल आर रिलेटेड टू द फिजिक्स। तो फिजिक्स जिसको अच्छी आती है वो हर चीज़ को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लेगा, एवरी इवेंट को एक्सप्लेन कर लेगा। जैसे मैंने एक नोट्स दिया है, मैंने बताया कि ये जो कोरोना वायरस है दैट इज ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, और व्हेन इफ दिस डाइपोल गोज टू द बॉडी ऑफ एनी पेशेंट देन व्हाट हैपेंस, वो वाइब्रेशन उसके अंदर होते हैं जो आपके ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, उन ऑर्गन्स को वो ऑसिलेट कराता है, ऑसिलेट करा के उनको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो अब अगर फिजिक्स का आइडिया, और अगर उसको बता दिया कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच न करा दिया जाए तो वो टूट जाएगा, आप ब्रेक कर देंगे। ये बात मैंने नौटियाल साहब को यहाँ से लिख के दी थी, त्रिपाठी जी को लिख के दी थी, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस। तो देखिए कितनी अच्छी जानकारी सर ने दिया कि कोरोना वायरस जो है एक तरह के इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड इट हैज ए नेचुरल फ्रीक्वेंसी। व्हेन इट गोज इन द बॉडी ऑफ एनी पेशेंट देन इट प्रोड्यूसेस द वाइब्रेशन, इट उसके भी जो ऑर्गन्स हैं उनको भी वाइब्रेट कराता है, उनको खराब करता है, और इस तरह से वो उसकी डेथ होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी उसके ऊपर दी जाए तो वो खुद ब्रेक हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द ऑर्गन वो खुद ब्रेक हो जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी इसमें मददगार। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही। क्या बात है सर। और सर लास्ट में एक क्वेश्चन कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आप बड़े लंबे समय से हमारे विद्यालय परिवार से जुड़े हुए हैं, आपका स्नेह आशीर्वाद हम लोग को हमेशा मिलता रहता है। तो सर 2 शब्द में हमारे विद्यालय की परफॉर्मेंस पे क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे देवरिया जनपद में जो युग निर्माण विद्यालय हमारा चल रहा है सर, इसकी परफॉर्मेंस पे सर 2 शब्द का आपका आशीर्वाद चाहेंगे। इस पर बोलना बड़ा कठिन काम है, वो सब बहुत अच्छा है। नहीं, अभी सर आप पढ़ा रहे थे क्लास में, तो सर आपने बताया कि अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो निगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। बिल्कुल करेगा। सर इन द एब्सेंस ऑफ डार्कनेस वी कैंट सपोज अबाउट लाइट। अगर हमारे पास सर रावण नहीं होता तो सर हम राम की पूजा नहीं कर सकते। तो सर ये निश्चित रूप से हम जानते हैं सर कि निश्चित रूप से निगेटिविटीज होंगी, और यदि सर ये निगेटिविटीज हमको स्वीकार करने की क्षमता नहीं होगी तो सर हम पॉजिटिव की तरफ मूव नहीं कर सकते। लंबे समय से सर आपने हमको सुपरवाइज किया है, आपने हमेशा। नहीं, अब भाई हमारी एज हो गई है, वो बात नहीं है जो पहले मेरे थी। मैंने पढ़ाना बहुत कम कर दिया है, तो अब आप लोग की वजह से मैं थोड़ा सा टच में आ जाता हूँ, और ये हमारा सौभाग्य है कि आप हम लोग को इतना, हमको अगर आप ना आते तो मैं इतना शायद इतना पढ़ता, मैं पढ़ के तब मैं यहाँ पढ़ा रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज जो सर की बातें हम लोगों ने सुनी, इससे जो 3 पॉइंट्स मैं निकाल पाए। नंबर 1 कि आज के डेट में सबसे मुश्किल काम अगर कोई है तो वो टीचर बनना है। बाकी सारे, चाहे व्यवसाय हो, चाहे जितने तरह की सर्विस हो, हर चीज़ आसान है। टीचर बनने के लिए आपको रेगुलरली अपने आप को अपडेट करना होगा, लगातार पढ़ना होगा। टीचर बनने के लिए यू शुड बी द बेस्ट स्टूडेंट। सर आपको हमेशा स्टूडेंट रहना है, देन यू कैन बी ए टीचर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको जीवन में हमेशा स्टूडेंट बने रहना होगा, नई नई चीज़ों को सीखने की अपने अंदर क्षमता रखनी होगी, तभी आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। वेदर यू आर स्टूडेंट, आपको हमेशा इसका ध्यान रखना होगा कि आपके अगल बगल क्या चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि अभी सर ने, अब चूंकि सर देखिए फिजिक्स के टीचर हैं, कोरोना ज़्यादातर बायोलॉजी के टीचर्स हैंडल कर रहे हैं, बावजूद चूंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ये चीज़ मूव कर रही है तो उसके रिगार्डिंग हमें अवेयर रहना चाहिए। नहीं, मैंने ये जो कंसेप्ट दिया था नौटियाल साहब को कि कोरोना इज डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसके इट हैज ए
नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी जब जाती है तो बॉडी में डिस्ट्रॉय करती है। तो वही मैं कह रहा था कि अगर आपको स्टूडेंट बने रहना है तो अपने अगल बगल की एटमॉस्फेयर से अवेयर रहिए, लगातार अपने जो भी सीनियर्स हैं उनके टच में रहिए, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स का रेगुलर बेसिस पे आप अध्ययन करते रहिए, और सबसे बड़ी बात, हमेशा जिंदा दिल रहिए, हमेशा खुश रहिए। अगर आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी मूव कर रही होगी तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मंगल कामना, आप दीर्घायु हो, आपका आशीर्वाद हम लोग पे बना रहे। एक बार फिर से आदरणीय एच.एस. होरा सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया आपका स्वागत करता है। आप लगे रहिए हमारे साथ, ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके हम आपके साथ आने वाले हैं। नमस्कार।